2025 की वैश्विक राजनीति में भारत और अमेरिका के रिश्ते ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सहयोग और तनाव दोनों साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। बीते एक दशक में दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में गहरी साझेदारी बनी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने इस रिश्ते में दरार पैदा कर दी। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी। इसका सीधा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को मिला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहीं। यही कदम अमेरिका को खल गया और उसने भारत पर आर्थिक दबाव बनाना शुरू किया। अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय स्टील, एल्यूमीनियम और दवा उद्योग पर नए टैरिफ लगा दिए और आईटी सेक्टर को भी प्रभावित करने वाले वीजा नियमों में बदलाव किया। जवाबी कदम के तौर पर भारत ने भी अमेरिकी कृषि उत्पादों और लग्जरी सामान पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। इस खींचतान ने रिश्तों को ट्रेड वॉर जैसी स्थिति में ला खड़ा किया। लेकिन खास बात यह रही कि भारत अब पहले की तरह किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी विदेश नीति को संतुलित और स्वतंत्र बनाया। भारत ने क्वाड जैसी पहलों में अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखा, लेकिन साथ ही रूस और चीन के साथ ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में भी सक्रियता बढ़ाई। अमेरिका के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि उसका मानना है कि भारत को पूरी तरह पश्चिमी देशों के साथ होना चाहिए, जबकि भारत साफ संकेत दे रहा है कि वह बहुध्रुवीय दुनिया का हिस्सा है और उसके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। इसी बीच भारत ने रक्षा सौदों में भी अमेरिका पर निर्भरता घटाकर रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से समझौते बढ़ाए और 5G व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की यही नीति आने वाले समय में शक्ति संतुलन तय करेगी और यही वजह है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में विश्वास की बजाय अविश्वास बढ़ता दिख रहा है। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है और अपनी रणनीतिक दिशा खुद तय करेगा, चाहे वह अमेरिका जैसा महाशक्ति देश ही क्यों न हो। यही वजह है कि आज भारत अमेरिका रिश्तों का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित और जटिल हो गया है। भारत, रूस और चीन के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से मजबूत हुए हैं, उसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरे पश्चिमी जगत को चिंता में डाल दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश की, तब भारत और चीन ने रूस का साथ देकर संकेत दिया कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा, जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी हुईं और अर्थव्यवस्था को राहत मिली, जबकि चीन ने रूस से गैस और रक्षा तकनीक की खरीद बढ़ाई। इसके अलावा ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन SCO जैसे मंचों पर भारत, रूस और चीन की साझेदारी और भी मजबूत दिखाई दी। 2024 में दक्षिण अफ्रीका में हुई ब्रिक्स बैठक में इस गठबंधन ने तय किया कि सदस्य देशों के बीच व्यापार अब डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि स्थानीय मुद्राओं में होगा। इस फैसले ने अमेरिका की आर्थिक वर्चस्व को सीधी चुनौती दी। भारत ने भी इस फैसले का समर्थन किया क्योंकि इससे उसे डॉलर की कमी और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव से राहत मिली। SCO शिखर सम्मेलन में भी भारत, रूस और चीन ने मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और डिजिटल सहयोग पर कई अहम समझौते किए। रूस ने भारत को रक्षा उपकरणों की सप्लाई में प्राथमिकता देने का वादा किया, वहीं चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद के बावजूद ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी के नए प्रस्ताव रखे। यह सब दिखाता है कि भारत अब अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के साथ काम कर रहा है।
अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत जिस तरह रूस और चीन के करीब जा रहा है, उससे एशिया में एक नया पावर ब्लॉक बन सकता है, जो पश्चिमी देशों की नीतियों को चुनौती देगा। खासकर ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल मुद्रा के मोर्चे पर यह गठबंधन बहुत प्रभावी हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की यह रणनीति उसकी रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाती है, जिसमें वह न तो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर होना चाहता है और न ही रूस चीन पर। लेकिन संतुलन की इस नीति ने उसे एक अहम स्थिति में ला दिया है, जहां वह वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्णायक खिलाड़ी बन सकता है। आने वाले समय में यह गठबंधन दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा, और यही कारण है कि भारत, रूस और चीन का करीब आना अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका ने भारत की रूस और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव किए हैं, ताकि वह भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रख सके। सबसे पहले अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में भारत को और गहराई से जोड़ने की कोशिश की और कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते प्रस्तावित किए, जिनमें अत्याधुनिक ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी तकनीक शामिल हैं। लेकिन भारत ने इन प्रस्तावों पर तुरंत हामी भरने के बजाय सावधानी बरतते हुए कहा कि वह किसी भी सौदे को राष्ट्रीय हित और लागत प्रभावशीलता के आधार पर ही मंजूरी देगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को घेरने की अपनी रणनीति को तेज कर दिया और इसमें भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। क्वाड गठबंधन के तहत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत को और सक्रिय करने की योजना बनाई गई, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन भारत ने यहां भी संतुलन साधा और कहा कि वह क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान देगा, लेकिन उसकी विदेश नीति स्वतंत्र रहेगी। अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर भी है कि भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखे हुए है, जिससे न केवल रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है, बल्कि भारत को भी आर्थिक लाभ हो रहा है। इस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर टैरिफ बढ़ाने और आईटी सेक्टर के लिए वीजा नियम कड़े करने जैसे कदम उठाए। हालांकि इन निर्णयों ने अमेरिका की ही कंपनियों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि भारत की आईटी सेवाएं और दवाइयां अमेरिकी बाजार में बेहद अहम हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति अमेरिका के लिए दोधारी तलवार साबित हो रही है। एक तरफ वह भारत को अपने साथ बनाए रखना चाहता है ताकि चीन को काबू में रख सके, दूसरी तरफ वह भारत के स्वतंत्र फैसलों से नाराज होकर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार बार कहा है कि भारत अपनी नीतियां केवल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करेगा, चाहे वह ऊर्जा सुरक्षा हो, रक्षा सौदे हो या डिजिटल इकोनॉमी। यही कारण है कि अमेरिका की रणनीति अब और उलझती जा रही है, क्योंकि भारत न तो पूरी तरह उसके पाले में जा रहा है और न ही रूस चीन के साथ अंधाधुंध जुड़ रहा है। भारत की यह रणनीतिक स्वायत्तता आज वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा विषय बन गई है, और यही वजह है कि अमेरिका अब अपने हर कदम को सोच समझकर उठाने को मजबूर है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और अमेरिका से बढ़ते तनाव का सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि पर भी दिखाई देने लगा है। एक तरफ जहां अमेरिकी टैरिफ और व्यापारिक दबावों ने भारत के कुछ निर्यात क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, स्टील और दवा उद्योग को चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ रूस से सस्ते तेल की लगातार खरीद ने भारत की ऊर्जा लागत को कम बनाए रखा है, जिससे महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिली है। यही कारण है कि भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्विक आर्थिक संकट का असर उतना गहरा नहीं पड़ा जितना यूरोप या अमेरिका पर देखने को मिला। इसके अलावा
चीन और रूस के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होने से ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर उसका प्रभाव बढ़ा है, जहां अब भारत को एक निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि भारत ने इन मंचों का इस्तेमाल अपनी मुद्रा रुपया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देने के लिए भी किया है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। निवेश के मामले में भी भारत ने संतुलन बनाए रखा है। अमेरिका और यूरोप की कुछ कंपनियों ने हालिया तनाव के कारण निवेश धीमा किया, लेकिन रूस, खाड़ी देशों और एशियाई देशों ने भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाई। तकनीक और स्टार्टअप सेक्टर में भी भारत ने नए अवसर तलाशे और सऊदी अरब, यूएई और सिंगापुर जैसे देशों से निवेश आकर्षित किया। यही नहीं, भारत की इस स्वतंत्र नीति ने उसे एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया है जो किसी दबाव में झुकने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यही छवि भारत को आने वाले समय में विश्वसनीय साझेदार बनाएगी, क्योंकि दुनिया अब ऐसे देशों को महत्व दे रही है जो केवल किसी एक शक्ति पर निर्भर न हो। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों से निवेश घटने का असर लंबी अवधि में आईटी, ऑटोमोबाइल और वित्तीय सेवाओं पर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर वैश्विक स्तर पर डॉलर के खिलाफ बड़े बदलाव शुरू होते हैं, तो भारत को भी अपनी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत होगी। फिर भी मौजूदा हालात में भारत की यह नीति उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने और वैश्विक मंच पर उसकी छवि को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि आज भारत को न केवल उभरती अर्थव्यवस्था बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत, रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियों ने एशिया की सुरक्षा और भूराजनीतिक संतुलन को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। दशकों से एशिया में अमेरिका की मौजूदगी और उसके सैन्य गठबंधनों ने क्षेत्र को एक तरह से नियंत्रित किया था, लेकिन अब भारत, रूस, चीन की सक्रियता ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है। रूस पहले से ही चीन का रणनीतिक साझेदार रहा है और ऊर्जा, रक्षा और तकनीक में दोनों का गहरा सहयोग रहा है, लेकिन भारत के इसमें मजबूती से जुड़ने से यह समीकरण और जटिल हो गया है। भारत ने रूस से रक्षा सौदों में प्राथमिकता पाई है और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर यह संदेश दिया है कि वह दोनों महाशक्तियों के साथ काम करने को तैयार है। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में भारत की बढ़ती भूमिका ने इसे और स्पष्ट कर दिया है। खासकर ब्रिक्स की वह नीति जिसमें सदस्य देशों ने डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने का निर्णय लिया, उसने अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को चुनौती दी है। दूसरी तरफ एशिया में सुरक्षा की स्थिति भी तेजी से बदल रही है। दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में अमेरिका लगातार प्रभाव बनाए रखना चाहता है, लेकिन भारत, रूस, चीन का सहयोग इन मुद्दों पर नई रणनीति तैयार कर रहा है। रूस और चीन चाहते हैं कि एशिया में अमेरिकी हस्तक्षेप कम हो और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय देशों द्वारा किया जाए। भारत ने भी इस दिशा में संतुलित रुख अपनाया और आतंकवाद, सीमा विवाद और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की बात कही। अमेरिका को डर है कि अगर भारत पूरी तरह इस ब्लॉक के साथ खड़ा हो गया तो एशिया में उसका प्रभाव काफी हद तक घट जाएगा। यही नहीं, रूस और चीन भारत के साथ मिलकर ऊर्जा मार्गों और परिवहन गलियारों को सुरक्षित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन प्रोजेक्ट्स में भारत की भागीदारी यह दर्शाती है कि वह केवल पश्चिमी विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलते समीकरण से एशिया में दो बड़े गुट बन सकते हैं। एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश होंगे और दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन की साझेदारी।
हालांकि भारत अब भी खुद को किसी गुट का हिस्सा मानने से बच रहा है और कह रहा है कि उसकी नीति बहुध्रुवीय दुनिया पर आधारित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके कदम उसे रूस और चीन के करीब ला रहे हैं। यह बदलाव आने वाले वर्षों में एशिया की सुरक्षा संरचना को पूरी तरह नया रूप देगा और यही वजह है कि अमेरिका इस गठबंधन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत, रूस और चीन की गहरी होती साझेदारी का सबसे बड़ा असर रक्षा सौदों और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में देखा जा रहा है, क्योंकि रूस लंबे समय से भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है और उसने भारत को आधुनिक हथियारों, टैंकों, पनडुब्बियों और मिसाइल प्रणालियों से लैस किया है, जिसमें S-400 जैसी अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं चीन भी रूस से उन्नत तकनीक और हथियार खरीद रहा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ी है और इस तरह रूस एक सेतु की तरह भारत और चीन दोनों को जोड़ रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत अब केवल आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए रूस और चीन दोनों से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर रहा है। यही कारण है कि संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और रक्षा तकनीक के हस्तांतरण की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारत ने मेक इन इंडिया पहल के तहत रूस के साथ संयुक्त उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाया है, ताकि वह अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत कर सके। दूसरी ओर चीन के साथ तकनीकी सहयोग में भारत आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में बातचीत कर रहा है और यह सहयोग केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी तक भी जा रहा है। रूस भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में मदद कर रहा है, जबकि चीन के साथ भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी के साझा उपयोग पर सहमति जताई है और इन पहलों से यह साफ दिखाई देता है कि भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय बहुस्तरीय सहयोग चाहता है। इसका सीधा असर वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह चिंता है कि यदि भारत, रूस और चीन मिलकर रक्षा तकनीक और अनुसंधान में कदम बढ़ाते हैं तो पश्चिमी देशों की पकड़ कमजोर हो जाएगी। अमेरिका और यूरोप अब तक भारत को अपने हथियारों और तकनीक का एक बड़ा खरीदार मानते रहे हैं, लेकिन भारत के इस रुख ने उन्हें नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है और यही वजह है कि अमेरिका भारत को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए क्वाड और अन्य मंचों के जरिए दबाव डाल रहा है। लेकिन भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वह किसी एक ध्रुव की राजनीति में फंसना नहीं चाहता और उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता है। भारत की इस नई रणनीति से उसके सामने अवसर और चुनौतियां दोनों खड़ी हैं। अवसर यह है कि भारत दुनिया की 3 बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर एक मजबूत रक्षा और तकनीकी नेटवर्क बना सकता है, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति बेहद मजबूत होगी। लेकिन चुनौती यह है कि चीन के साथ भारत के सीमा विवाद और रणनीतिक मतभेद अब भी मौजूद हैं। रूस इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह आसान नहीं है। फिर भी यदि भारत, रूस और चीन अपने मतभेदों को दरकिनार करके रक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ाते हैं, तो एशिया में एक ऐसा सुरक्षा ढांचा तैयार होगा जो पूरी दुनिया की शक्ति संरचना को बदल सकता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में रक्षा सौदों और तकनीकी साझेदारियों का यह तिकड़ी सहयोग एशिया को नई दिशा देगा और भारत के लिए यह समय निर्णायक है, क्योंकि उसे यह तय करना है कि वह पश्चिमी दबाव में अपनी पुरानी नीति जारी रखेगा या रूस और चीन के साथ मिलकर एक नई शक्तिधुरी का हिस्सा बनेगा। भारत, रूस और चीन की नजदीकियां केवल रक्षा और तकनीक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसका बड़ा असर आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है और यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए तो भारत और चीन दोनों ने रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और गैस आयात करना शुरू कर दिया।
भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर रूस से कच्चा तेल खरीदा और उसे डिस्काउंट पर रिफाइन करके घरेलू खपत और निर्यात दोनों में इस्तेमाल किया, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव कम पड़ा। चीन ने भी रूस से प्राकृतिक गैस और कोयला आयात बढ़ाया और इस साझेदारी से रूस को नया बाजार मिला, जिसने पश्चिमी दबाव को काफी हद तक बेअसर कर दिया। इस तरह ऊर्जा व्यापार ने तीनों देशों के रिश्तों को एक नई मजबूती दी है। दूसरी ओर व्यापारिक आंकड़े भी दिखाते हैं कि भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 2022 के बाद से कई गुना बढ़ा है। चीन तो पहले से ही रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अब भारत भी इस सूची में तेजी से ऊपर आ रहा है। खासकर खाद्य सामग्री, फार्मा, आईटी सेवाओं और मशीनरी के क्षेत्र में भारत-रूस व्यापारिक समझौते तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन के साथ भारत का व्यापार भले ही असंतुलित हो, लेकिन यह इतना बड़ा है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कच्चा माल आयात करता है, जबकि दवाइयाँ, कृषि उत्पाद और टेक्नोलॉजी सेवाएं निर्यात करता है, और इन लेनदेन ने तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को परस्पर जोड़ दिया है। ऊर्जा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश भी एक बड़ा कारक बन रहा है। रूस और चीन ब्रिक्स बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से एशिया और अफ्रीका में विकास परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं और भारत भी इन पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत, रूस और चीन अपनी आर्थिक नीतियों को एक साझा ढांचे में ढाल लेते हैं तो यह पश्चिमी देशों के लिए एक सीधी चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की आर्थिक नीतियां अब तक वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर हावी रही हैं। लेकिन नई साझेदारी एशिया केंद्रित शक्ति संतुलन को जन्म दे सकती है। भारत के लिए अवसर यह है कि उसे रूस से सस्ता ऊर्जा स्रोत मिल रहा है और चीन के विशाल बाजार तक अप्रत्यक्ष पहुंच भी बढ़ रही है। लेकिन चुनौती यह है कि भारत को चीन के साथ व्यापार घाटे और सीमा विवाद के बीच संतुलन बैठाना होगा। वहीं अमेरिका भी लगातार दबाव बना रहा है कि भारत रूस से दूरी बनाए और पश्चिमी ब्लॉक में शामिल हो। फिर भी भारत ने अब तक संतुलन की नीति अपनाई है और इस नीति से उसे दोतरफा लाभ मिल रहा है। एक तरफ रूस और चीन के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते और दूसरी ओर पश्चिमी देशों के साथ तकनीकी और निवेश संबंध। यही रणनीति आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति की दौड़ में और मजबूत बना सकती है। भारत, रूस और चीन की नजदीकियों का भूराजनीतिक असर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और रणनीतिक मंचों पर देखा जा रहा है, क्योंकि जब तीनों देश ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और G20 जैसे वैश्विक समूहों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो यह पश्चिमी देशों की नीतियों को सीधे चुनौती देता है। ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए इन देशों ने पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं IMF और विश्व बैंक के विकल्प को मजबूत किया है और अब ब्रिक्स में नए सदस्य देशों को शामिल किया जा रहा है, जिससे इसका आकार और प्रभाव बढ़ रहा है। SCO के जरिए ये तीनों देश सुरक्षा, आतंकवादरोधी रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर मिलकर काम कर रहे हैं और खास बात यह है कि SCO में पाकिस्तान और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं जो भारत की रणनीति को जटिल बनाते हैं, लेकिन साथ ही एशिया में शक्ति संतुलन को पश्चिम से हटाकर पूर्व की ओर खींचते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी इंडो पैसिफिक रणनीति के जरिए भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन भारत का रूस और चीन के साथ इन मंचों पर सक्रिय रहना यह संदेश देता है कि वह केवल एक ध्रुव पर निर्भर नहीं है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की भूमिका बैलेंसर के रूप में देखी जा रही है, जो कभी पश्चिम की तरफ झुकता है तो कभी रूस चीन की तरफ, लेकिन पूरी तरह किसी के साथ नहीं जाता। यह नीति भारत को रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी देती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
अमेरिका के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि यदि भारत, रूस और चीन एक साझा मोर्चा बनाते हैं तो यह न केवल एशिया बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक अमेरिकी प्रभाव को कम कर सकता है। वहीं यूरोप पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह उलझा हुआ है और चीन के खिलाफ टेक्नोलॉजी युद्ध छेड़े हुए हैं। ऐसे में भारत का संतुलन साधने वाला रवैया उसे एक वैश्विक कूटनीतिक शक्ति बना रहा है। भूराजनीति के इस खेल में एक और अहम पहलू है संयुक्त राष्ट्र सुधार का मुद्दा। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है और रूस व चीन इस पर आंशिक समर्थन दिखाते हैं, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे टालते रहे हैं। लेकिन बदलते हालात में भारत का रूस चीन के साथ समीकरण मजबूत होना उसके इस लक्ष्य को भी आगे बढ़ा सकता है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी हैं, क्योंकि चीन भारत के स्थायी सदस्य बनने का खुलकर समर्थन नहीं करता और सीमा विवाद के कारण वह भारत को सीमित रखना चाहता है। फिर भी रूस की भूमिका इस खाई को पाटने में महत्वपूर्ण हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में यदि भारत अपने कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखता है और रूस चीन के साथ मिलकर ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों को मजबूत करता है तो यह न केवल वैश्विक शक्ति संरचना को बदल देगा बल्कि भारत की स्थिति एक निर्णायक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित कर देगा। भारत, रूस और चीन की साझेदारी का सबसे बड़ा असर अमेरिका और भारत के संबंधों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से भारत को एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का तोड़ मानता रहा है और इसी कारण उसने क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और विभिन्न रक्षा समझौतों के जरिए भारत को अपने नजदीक लाने की कोशिश की। लेकिन जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, S-400 जैसे हथियार डील को जारी रखा और ब्रिक्स व एससीओ जैसे मंचों पर चीन व रूस के साथ सक्रियता दिखाई तो वाशिंगटन में इसे एक ड्यूल गेम के रूप में देखा जाने लगा। अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंक लगातार यह तर्क देने लगे कि भारत भरोसेमंद साझेदार नहीं है, क्योंकि वह अमेरिकी हितों के खिलाफ जाकर रूस और चीन के साथ खड़ा होता है। वहीं भारत बार बार यह दोहराता है कि उसकी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है और वह किसी भी ब्लॉक की राजनीति में बंधना नहीं चाहता। इस तनाव की झलक कई मौकों पर दिखी है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने भारत पर रूस से हथियार और ऊर्जा खरीदने को लेकर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और सस्ती ऊर्जा के बिना विकास संभव नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका भारत के साथ टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग जारी रखता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने भारत से दूरी बना ली तो वह पूरी तरह रूस और चीन की ओर झुक सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक ड्रोन, लड़ाकू विमान तकनीक और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में शामिल करने के वादे किए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच मतभेद गहरे होते जा रहे हैं, खासकर मानवाधिकार, लोकतंत्र और डिजिटल निगरानी जैसे मुद्दों पर अमेरिका भारत की आलोचना करता है, जबकि भारत इसे आंतरिक मामला बताकर नजरअंदाज कर देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भारत रूस चीन की तिकड़ी और मजबूत होती है तो अमेरिका और भारत के रिश्तों में खिंचाव और बढ़ सकता है और यह स्थिति एशिया की राजनीति को और अस्थिर बना सकती है। लेकिन भारत के पास एक रणनीतिक कार्ड है। उसकी विशाल जनसंख्या, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षमता, जिसे अमेरिका आसानी से खोना नहीं चाहेगा। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते पूरी तरह टूटने की बजाय एक खींचतान भरे रिश्ते के रूप में सामने आ रहे हैं, जहां सहयोग भी है और टकराव भी। भविष्य में यह खिंचाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत किस हद तक रूस और चीन के साथ खड़ा होता है और किस हद तक अमेरिका को अपने लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। भारत, रूस और चीन की इस त्रिकोणीय साझेदारी का भविष्य न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संरचना पर गहरा असर डालने वाला है, क्योंकि भारत जिस तरह संतुलन साधने की नीति अपना रहा है वह उसे वैश्विक राजनीति का किंगमेकर बना सकती है।
भारत के पास एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ तकनीकी सहयोग, निवेश और व्यापार का अवसर है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ ऊर्जा, रक्षा और क्षेत्रीय साझेदारी का विकल्प है। यह दोहरी स्थिति भारत को लचीलापन देती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि भारत इस संतुलन को बनाए रखने में सफल होता है, तो आने वाले दशक में वह न केवल एशिया बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ का नेता बनकर उभर सकता है, क्योंकि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई विकासशील देश पश्चिमी ब्लॉक के विकल्प तलाश रहे हैं और भारत उनकी उम्मीदों का केंद्र बन सकता है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि चीन भारत को बराबरी का भागीदार नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है और कई मौकों पर पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी भारत के लिए खतरा साबित होती है। दूसरी ओर रूस के साथ भारत का रिश्ता मजबूत तो है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने रूस को चीन पर अधिक निर्भर बना दिया है, जिससे भारत का संतुलन मुश्किल हो सकता है। अमेरिका भी भारत पर दबाव बनाता रहेगा कि वह रूस और चीन से दूरी बनाए और इंडो पैसिफिक रणनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। ऐसे में भारत के लिए आने वाला समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा ताकि वह किसी ब्लॉक में पूरी तरह बंधे बिना सभी से लाभ उठा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत इस मल्टी अलाइनमेंट नीति को जारी रखता है, तो 2030 तक वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और उसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर निर्णायक होगी। यह भी संभव है कि भारत वैश्विक कूटनीति में एक ऐसा संतुलन बिंदु बन जाए जिसके बिना किसी बड़ी शक्ति का निर्णय अधूरा हो। लेकिन अगर भारत असंतुलन का शिकार होता है और किसी एक ब्लॉक की ओर पूरी तरह झुक जाता है, तो वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता खो देगा और उसकी वैश्विक छवि कमजोर हो सकती है। इसलिए आने वाले वर्षों में भारत के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह अमेरिका, रूस और चीन के बीच किस तरह अपनी जगह बनाए रखता है और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका को मजबूत करता है।